नमस्कार। आज हम सीखेंगे तीन ताल को द्विगुण, त्रिगुण, चौगुन में लिखना। लहकारी वाली वीडियो में मैंने तीन ताल की द्विगुण और चौगुन सिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं लिखना सिखाऊंगा। त्रिगुण मैंने उसमें नहीं सिखाया था, मैंने कहा था बाद में सिखाऊंगा। तो आज हम त्रिगुण लिखना भी सीखेंगे, फिर ताली पे लगाना भी सीखेंगे। और ये सब चीज़ जो लिखना है एग्ज़ाम में भी बच्चों के काम आता है। उसमें पूछा जाता है कि भाई तीन ताल को द्विगुण में लिख के दिखाओ, त्रिगुण में लिख के दिखाओ, या किसी भी ताल को। तो आज वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले द्विगुण से शुरू करेंगे। तीन ताल का ठेका मैं बता चुका हूँ, कितनी मात्रा, विभाग, ताली, खाली, तो वो नहीं बताऊंगा। खाली द्विगुण लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। जैसे ही बताया था कि हर एक मात्रा में जितनी मात्रा आती है उस पर लहकारी का नामकरण निर्भर करता है। से एक मात्रा में दो मात्रा द्विगुण, एक में तीन त्रिगुण। तो द्विगुण में एक मात्रा में हम दो मात्राएं, दो बोल लिखेंगे। तो दो दो हम पहले लिखेंगे। जैसे देखेंगे आपके धा धिन। अब एक से ज़्यादा बोल जब आते हैं तब हम उसके नीचे चांद का चिन्ह ये लगा देते हैं, ये। और एक मात्रा में अगर एक बोल है तो कोई चिन्ह नहीं आएगा। इसी प्रकार आगे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन ता, अब आप देखेंगे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। एक बार। द्विगुण में हमें दो बार लिखना है, तो दूसरी बार फिर लिखेंगे इसी प्रकार। हर मात्रा में दो बोल आ रहे हैं, ये द्विगुण। अब ये लिखने के बाद हम दो बार तीन ताल लिख लिया। अब हम इसका विभागीकरण करेंगे। जैसे तीन ताल के विभाग होते थे उसी हिसाब से हम इसमें लगाएंगे। जैसे हर चार मात्रा के बाद एक विभाग आता है, दो तीन चार, ये विभाग आ गया। दूसरा विभाग ये हो गया। फिर एक दो तीन चार के बाद फिर विभाग आ गया। तो आप देखेंगे चार विभाग हो गए हमारी तीन ताल में, चार विभाग हैं। पहले विभाग में क्रॉस यानी ताली, वे चिन्ह लगा दिया। दूसरे विभाग में पहली मात्रा के नीचे दो आता है यानी दूसरी ताली। तीसरे विभाग में खाली यानी ज़ीरो। और चौथे विभाग में तीसरी ताली यानी तीन। तो ये हमारा तीन ताल को द्विगुण में लिखना हो गया। एक चीज़ और, जब हम ताली लगाएंगे द्विगुण में तो जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है, उस पर हमें ताली देनी है, ना कि दूसरे पे। ये ध्यान रखना है, हर मात्रा के पहले शब्द पे हमें ताली देनी है। जैसे धा धिन में तो धा, इस पे ताली आएगी। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। और हर पहले अक्षर पे हम इस तरीके से दिखाएंगे। अगर भरी का विभाग है तो नीचे दिखाएंगे, और खाली का विभाग है तो ऊपर दिखाएंगे। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। वापस सम पर आ गए। तो ये है द्विगुण का लिखना। अब हम सीखेंगे त्रिगुण को लिखना। समझ गए होंगे आप, देख लीजिए एक बार। तो हम सीखेंगे तीन ताल को त्रिगुण में लिखना। तो जिस तरीके से द्विगुण में हमने एक मात्रा में दो शब्द लिखे थे, दो बोल लिखे थे, इसी प्रकार त्रिगुण में हम तीन लिखेंगे। देखिए थोड़ा मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूं, दूर दूर। धा धिन धिन, ये तीन हो गए।
धा धिन धिन धा, तो धा धिन धिन धा, धिन धिन धा, फिर धा धिन, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर धा। ठीक, तिन तिन ता, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। ये आप ध्यान रखें कि जब आपकी तिगुन पूरी होगी तो अपने आप ता ता धिन धिन धा, आखिरी में ये 3 शब्द अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा आप लिखते जाइए इसको, और हर में 3 ध्यान रखना है। तो कहाँ तक आ गए हम? ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अब धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धिन धिन धा, धा धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये आप देखेंगे कि यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है। अब उसी प्रकार ये लिखने के बाद हम ये चिन्ह लगा देंगे। इससे मालूम चलेगा कि ये एक मात्रा में 3 मात्राएं या 3 बोल आ रहे हैं। फिर विभागीकरण कर देंगे, जैसे हर एक 4 मात्रा के बाद विभाग आता है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आखिरी में नहीं। फिर उसकी तालिका चिन्ह लगा देंगे। पहले विभाग में पहली मात्रा के नीचे क्रॉस, दूसरे विभाग में पहली मात्रा के नीचे 2, तीसरे विभाग में पहली मात्रा के नीचे 0, चौथे विभाग में पहली मात्रा के नीचे 3, यानी तीसरी ताली। तो ये हमारी तिगुन हो गई लिखना। अब आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक आवर्तन में आपने पूरी 3 बार तिगुन को 3 ताल को 3 बार लिख दिया है यहाँ तक। अब इसकी ताली लगाएंगे उसी प्रकार से, जैसे पहला अक्षर है वहाँ हमें ताली लगानी है, ये ध्यान रखेंगे। तो धा धिन धिन धा, दूसरे पे धा रहा है वहाँ अगली मात्रा, इन 2 पे नहीं, खाली जो पहला शब्द है वहाँ ताली लगानी है हमें। तो इस प्रकार से हम देख देख के ताली लगाते जाएंगे। तो एक आवर्तन में हम 3 बार 3 ताल को पढ़ देंगे, यानी तिगुन। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो ये हमारी तिगुन है। एक बार फिर से देख लीजिए, कठिन है लयकारी तो समझ लीजिए। लिखना हो गया, इसी हिसाब से आप देख के ताली लगा सकते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। हर मात्रा के पहले शब्द पे हमें ताली देनी है, या उसको पहले शब्द पे ही दिखाना है, ये ध्यान रखना है। धा धिन धिन धा, धा
धिन धा धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। ये तिगुन हो गई। चलिए अब चौगुन लिखना सीखते हैं। तो अब चौगुन में एक मात्रा में हमें 4 शब्द लिखने हैं। धा धिन धिन धा, ये सरल है लिखना। 4 शब्द आ जाएंगे, 4 बोल। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। तो आप देखेंगे कि 4 मात्रा में ही हमारी 3 ताल पूरी हो गई है, लेकिन चौगुन में 4 बार लिखना है, तो अभी एक ही बार हुआ है। इसी प्रकार दूसरा, एक और रह गया है। ये लिख दिया हमने 3 ताल को 4 बार। अब इसका विभाग लगा देंगे उसी प्रकार, हर 4 मात्रा के बाद वही उसी प्रकार चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी चौगुन। अब पढ़ देंगे हर पहली मात्रा, पहले बोल पे हमें ताली या उसको दिखाना है, बीट को। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन, धा धिन धिन धा, धा धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। तो ये चौगुन। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। उसको देख के आप लिखिए, अभ्यास कीजिए। ये एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में इतना बताया है। धन्यवाद।